जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, रोजाना सोने से पहले जरूर करें 4 काम। माता काली सदा रहेगी आप पर मेहरबान। कुंडलिनी शक्ति होगी मात्र 5 मिनट में आपकी जागृत, जब आप ये 4 काम करना शुरू करोगे। जैसे कि भक्तों आज के समय में सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे पूजा पाठ कर लो उनके साथ भी होता है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके साथ भी होता है। क्या होता है, घर में कलेश रहता है, ठीक है, कोई शुभ काम नहीं बनता है। अगर किसी काम के लिए जा भी रहे हैं तो वो जाने से पहले, वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो काम बिगड़ जाता है। तीसरी चीज़, घर में किसी की शादी ब्याह नहीं हो रही, काफ़ी साल से कोई शुभ काम होने का नाम ही नहीं हो रहा है। चौथी चीज़, घर में रात के समय डर लगता है, ऐसे लगता है कि कोई बुरी शक्ति हमारे घर में है, या सपने में आपको गंदे तरीके के सपने दिखाई देते हैं। तो कई इस तरीके की चीज़ें आज के समय में उन भक्तों के साथ भी होती है जो पूजा पाठ करते हैं, जो भक्त नहीं भी हैं उनके साथ भी होती है। लेकिन अधिकतर करके मैं आपको बताऊं, जब आप अपने घर में किसी भी देवी देवता की या माँ काली की किसी की भी पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो आपके साथ भी ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ परीक्षा में होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, कुंडलिनी शक्ति जब किसी की जागृत होने वाली होती है तो उसके साथ भी यही अनुभव होने लगते हैं हकीकत में। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ काली आप पर मेहरबान रहे, माँ काली आपकी सदा मनोकामनाएं पूरी करती रहे, माँ काली आपके घर के सभी शुभ काम को तुरंत करे और माँ काली आपके घर में आकर अपना वास करे, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जो मैं 4 काम बताने जा रही हूँ, अगर आप ये सोने से पहले रोज़ाना करते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं बोलूँगी, सिर्फ 5 दिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 5वें दिन के करने के बाद 6वें दिन आपको अपने आप चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही मुझे कमेंट करके बताओगे कि माँ काली आपकी कैसी मनोकामनाएं पूरी कर रही है, माँ काली आपके कहने से कैसे आपको वो दे रही है जो आप उससे मांग रहे हैं, आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है। तो मैं बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जितने भी काली माँ के भक्त हैं या अन्य देवी देवता के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को ये उपाय, मतलब ये 4 काम करने चाहिए। अगर आप ये 4 काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके देवी देवता भगवान आप पर मेहरबान हो जाते हैं और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो उसी समय जागृत होने लगती है जब आप रात्रि में ये काम करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता देती हूँ, ध्यान से सुन लो, बारीकी से समझ लो, फिर मत कहना कि आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया। सबसे पहला काम, जब रात्रि में आप अपने घर में सोते हो, सोने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सोने से पहले स्नान करके सादे पानी से, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने सुबह स्नान कर लिया है और आप रात को नहीं करना चाहते स्नान, तो अगर आप टॉयलेट में नहीं गए हैं तो आपको रात्रि में नहाने की ज़रूरत नहीं है, मुंह हाथ धो के भी ये कर सकते हैं। अगर आप टॉयलेट में गए हैं नहाने के बाद तो आप नहाकर ही इन काम को करेंगे। पहला काम, जब भी रात्रि में सोते हैं, सोने से पहले एक सरसों के तेल का दिया अपने घर के मंदिर में जलाओ, ठीक है। जो भी आप अपने घर में पूजा करते हो, मंदिर में जोत है या दिया है, उसे आपको रात्रि में जला के सोना चाहिए। इसको जलाने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, माँ लक्ष्मी खुश होती है, आपके घर में सदैव पैसों की बरकत बनी रहती है, साथ ही साथ आपके ऊपर भगवान की भी कृपा होती है, ठीक है। ये काम करना शुरू करो जल्द से जल्द। दूसरा कार्य जो मैं बताने जा रही हूँ, दूसरा कार्य यह है, जब रात्रि में आप सोते हो तो आपको एक काम और करना चाहिए। जैसे कि अपने घर में जब आप सोते हो तो सोने से पहले आपको 5 कपूर लेनी चाहिए, गोल वाले टिक्की कपूर की। उसको जला के किसी जोत में या फिर किसी दिए में या किसी भी चीज़ में जला के उसे आपको अपने घर में रखना चाहिए, किसी भी मंदिर के
पास रख दो या अपने घर के किसी भी कहीं भी जगह पे रख दो। रख के उसे जला के आपको सो जाना है। वो कपूर की जो महक होती है वो आपके घर में देवी देवता भगवान को बुलाती है, और वो कपूर की महक से ही देवी देवता भगवान आपके घर पे आते हैं और आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। तो ये आपको कार्य ज़रूर करने चाहिए। और तीसरा कार्य, जब भी रात्रि में सोते हैं तो सोने से पहले आपको एक नींबू लेना चाहिए। एक नींबू लेके उसे आपको अपने घर की, जो आपके घर की मेन चौखट है, मेन दरवाज़ा है, वहाँ पे एक नींबू को आपको चाकू से काट के उसके अंदर 2 लौंग गाड़ के अपने मेन चौखट पर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव शक्ति हो या फिर किसी भी वजह से आपके घर में परेशानी दिक्कत चल रही हो, तो ये दिक्कतें ख़त्म होने लगती हैं, परेशानियां दूर होने लगती हैं, इनसे आपको छुटकारा मिलता है। नींबू काटते हैं तो इससे क्या होता है कि ये देवी शक्ति की सबसे बड़ी भेंट मानी जाती है, और देवी शक्ति को जब ये भेंट हम चौखट पे काट के देंगे तो देवी शक्ति ही स्वयं आपके घर की सभी दिक्कतों को, परेशानियों को काटती है। ठीक है, तो ये कार्य भी आपको अपने घर के मेन गेट पे ज़रूर करना चाहिए। चौथा कार्य ये है, जब रात्रि में सोते हैं तो सोने से पहले आपको अपने घर की जो मेन चौखट होती है, जो गेट होता है ना हमारा मेन वाला, वहाँ तो आपको नींबू रखना है। जो आपके कमरे की चौखट होती है, जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे की जो चौखट होती है, उस चौखट पे भी आपको एक देसी घी का दिया रात्रि में ज़रूर जलाना चाहिए। समझ लीजिए, आप चौखट पे दिया जलाना शुरू करेंगे तो आपके घर में ही देवी देवता भगवान का वास होता है। और कुंडलिनी शक्ति की बात करें तो कुंडलिनी शक्ति तो आपकी ऐसे जागृत हो जाती है कि जैसे कहते हैं ना कि एकदम में तुरंत में माता की कृपा मिल गई, माता इससे तुरंत में खुश हो गई, हमसे अभी तक खुश नहीं हुई, ऐसे लोग सोचते हैं ना। तो ऐसे ही समझ लो कि आपकी कुंडलिनी शक्ति भी तुरंत में जागृत हो जाती है जब आप ये 4 काम करना शुरू करते हैं। तो ये काम सभी भक्तों को करना चाहिए, और इसको करना शुरू करो, उसके बाद देखो आपको अपने आप ही चमत्कार दिख जाएंगे। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। जो चीज़ आप मांगोगे अपने देवी देवता भगवान से वो भी आपको मिलेगा। घर में सदैव आपके पैसों की बरकत बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती रहेगी। तो मैंने जो कार्य बताए हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना, और इस वीडियो को सभी काली माता के, सभी देवी देवता भगवान के भक्तों तक शेयर कर देना, ताकि सभी को इस चीज़ की जानकारी मिल पाए और सभी अपने देवी देवता भगवान को अपने ऊपर मेहरबान कर पाएँ और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाएँ। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें।